और जो है दत्तात्रेय के घर गए तो ऋषि को आया देख करके दत्तात्रेय ने उनका पूजन किया और पूजन करके जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। सोचिए सुबह का टाइम है, सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपना ब्रश अप वगैरह करा, ये सारी चीज़ें 4:30 नहीं बजे थे, उसके पहले उठ गई थी। ब्रश करना, हाइजीन रूटीन कंप्लीट करना, उसके बाद जो है फिर मैंने टाइम देखा तो 4:45 हो गए थे। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो तभी का ये टाइम है। बाहर आकर और एक्सरसाइज करने का मन होता है आजकल, जब थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, तो मैं वही कर रही थी। पहले थोड़ा सा वार्म अप किया, इसके बाद जो है एक्सरसाइज करी। और भी मैंने एक्सरसाइज करी थी बट वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल थी बताने को, तो फिर मैंने वो क्लिप शूट नहीं करी। इसके बाद जो है फिर मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आज मेरा व्रत भी है, आज पूजा है महालक्ष्मी का, तो उसी का व्रत है एंड पूजा है, तो जिसके लिए मुझे बहुत अच्छे से रेडी होना है, बहुत सारे काम है और फिर जाना भी है पूजा व्रत के लिए। मम्मी बुला रही थी तो वहाँ पर, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी है। बाकी मैं 4:30 बजे के पहले तो नहीं उठती हूँ, हाँ 5:30 या 5:45 तक उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा जल्दी था तो ऑब्वियसली जल्दी ही उठना पड़ेगा ना। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने बाहर, क्योंकि सबसे पहले मैं सुबह की झाड़ू जो है बाहर ही निकालती हूँ। तो मैंने बाहर की लॉबी अच्छे से साफ़ कर दिया एंड अब आई हूँ रूम में, तो यहाँ पे श्रेय के सामान, उसका स्टडी टेबल, बैग, टेबल ऐसा ही फैला रहता है, तो मैंने सबसे पहले वो साफ़ करा एंड इसके बाद जो है फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने मंदिर में लगाया, मंदिर के बाद फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और पता है सुबह सुबह मतलब अगर आप टाइम से उठ जाते हो तो काफ़ी अच्छे से काम हो जाते हैं यार, मतलब ना आपको बहुत भड़बड़ नहीं रहती है, इजीली और अच्छे से काम होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना सारा कचरा निकल आया इसी रूम में, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना छोटे घर में तो निकल ही आता है। और मैंने इसके पहले भी एक ब्लॉग डाला था कि जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें, और वो वाला ब्लॉग भी आप लोगों ने बहुत पसंद करा था, थैंक यू सो मच। और इसी बेसिस पे मैंने ये दूसरा वाला ब्लॉग भी शूट करा है आपके लिए। और पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते मन तो कर रहा था कि मैं भजन चला लूँ, बट अगर मैं भजन बजाती ना, भजन कीर्तन या सुंदरकांड, तो फिर हस्बैंड ये दोनों लोग सो रहे थे तो उनको डिस्टर्बेंस होता। देखो मुझे तो काम है तो मुझे तो जल्दी उठना है, बट बच्चों पर थोड़ी सी दया आ जाती है, हस्बैंड को भी दिन भर फिर काम ही रहता। इस वजह से फिर मैं साइलेंटली साइलेंटली अपना काम कर रही थी, स्लोली, बहुत ज़्यादा भड़बड़ नहीं कर रही थी सुबह सुबह। देन मैं अपने हाथ धो के वापस किचन में आ जाती हूँ और किचन में मैंने सब्ज़ी का ये निकाली है, क्या कहते हैं इसको, डिग्गी। मैं यही बोलती हूँ कि सब्ज़ी की डिग्गी, वो निकाली है फ्रिज में से, जिसमें मुझे सब्ज़ियाँ फिल करनी थी वो रख दी, क्योंकि मैंने सब्ज़ियाँ ना रात को अच्छे से धो करके रख दी थी, तो मैंने उसमें लगा दी है। इसके बाद जो है फिर मैं आ जाती हूँ आगे के कार्य की तरफ। मुझे बनानी है सब्ज़ी, वो भी पनीर की, तो दो दो नाश्ता बनाने हैं आज मुझे, पता है, पनीर की सब्ज़ी और आलू पराठा भी। आलू पराठा का फीलिंग भी मैंने ना रात को ही रख दिया था करके कि मुझे सुबह आलू बॉईल करूँ मैं, फिर ठंडे करूँ, फिर फीलिंग बनाऊँ, तो थोड़ा सा टाइम एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। और मुझे पता था कि आज मेरा व्रत है और जाना भी है, तो काम मैं ना उतने ही रखूँ। तो एक तो जितनी प्रिपरेशन हो पाती है मैं रात को कर देती हूँ, तो इसी का यही फ़ायदा रहता है मुझे कि मैं ना सुबह आराम से अपना काम कर पाती हूँ। मुझे ना ऐसा नहीं रहता कि अब ये भी करना वो भी करना, तसल्ली पूर्वक अपना काम करती हूँ। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी और एक साइड मैंने सब्ज़ी छोंक दी है पनीर की, जिसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, जीरा, प्याज एंड उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाले हैं और मसाला डाला है, ऊपर से हल्दी। अब हमें अच्छे से मसाले को ना भून लेना है और अच्छे से हमें पका लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा ना आपको वैसा नहीं करना है, बहुत जलाना भी नहीं है। वो तो पता चल जाता है कि मसाला आपका पक चुका है, तेल आपका अलग रिलीज़ होने लगेगा। तो मैं यहीं पर खड़ी थी तो मैंने कहा चलो पनीर को जो है कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर कट करा और एक घर का बना हुआ पनीर है, सो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि ये कैसा शेप है एंड ये वो, क्योंकि घर का है ना तो थोड़ा सा शेप में डिफरेंट आ ही जाता है। उसके बाद फिर नीचे वाली दीदी उठ गई थी तो उन्होंने समर चला दिया था, तो मैंने पानी लगा दिया भरने के लिए। एंड हाँ, ये घड़ा मैं रोज़ अच्छे साबुन से साफ़ करती हूँ। मेरे मॉर्निंग रूटीन में ये मेरा मेन पार्ट रहता है कि पानी भरना, और जैसे ही पीने का पानी वानी भर जाता है ना तो मुझे लगता है कि हाँ सुबह का आधा काम हो गया।
मतलब वही है ना कि फ़्रेश पानी आपके पास भर चुका है तो बढ़िया है। और ये जो पानी की बॉटल्स है ना, इनको मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ और रात भर जो है अच्छे से सूख जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं, सुबह मैं भर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मुझे पानी की बॉटल साफ़ करनी है, तो साफ़ सुथरी है तो जल्दी भर लेती हूँ। तो रात के ना ये सारे काम निपटाने से ये सब फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे जब तक मसाला हो गया था, मैंने पनीर डाल दिया। वैसे मैं पनीर को फ्राई करना चाह रही थी, बट मैंने कहा कई बार मैंने ऐसा बनाया, अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि घर का ही पनीर है। मार्केट का होता तो चलो एक बार कर लो, थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, बट घर का बना ऑलरेडी इतना सॉफ्ट था, आप देख रहे होंगे सब्ज़ी में भी, और कट भी मैंने किया था तब भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पंजी पनीर बना था। और यहाँ पे मैंने कहा चलो जब तक आलू पराठा ही मैं सेक देती हूँ, आटा गूँथ के फटाफट से मैंने आलू पराठा सेक दिए श्रेय के लिए। तो ये तो उसका वन टाइप ऑफ एक लंच बॉक्स की तैयारी हो गई और उसका ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो ये हो जाता है सुबह। और हाँ, अभी ना उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वैसे लंच बॉक्स अगर वो ना भी ले जाए तो भी चलेगा, बट मम्मा है ना, कैसे हम मान सकते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ। इधर समर की अलार्म बज रही थी तो मैंने जल्दी से मैं दौड़ के गई और समर जो है बंद कर दी। यही रहता है मॉर्निंग में ना, भागा-भागी वाले काम ज़्यादा रहते हैं। सब्ज़ी जैसे ही बनी, पराठे बने, उसके बाद फिर मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था, ठीक है? फिर मैं आई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए और अच्छे से अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। वैसे मैं मॉपिंग से नहीं लगाती हूँ, देखो मुझे ना हाथ से लगाया हुआ पसंद है, बट आज जल्दी है, व्रत है, तो मैंने अपनी एनर्जी काम में सारी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जब तक दोपहर में पूजा नहीं हो जाएगी मुझे पानी भी नहीं पीना है। तो इसीलिए फिर मैं यही सोच रही थी कि चलो इसी से लगा लेती हूँ, इससे कम मेहनत में और पोछा भी लग जाएगा और मतलब मेरी एनर्जी भी इतनी वेस्ट नहीं होगी। तो बस इस तरीके से लगा दिया पोछा। ये दोनों लोग भी उठ गए थे क्योंकि श्रेय की एग्ज़ाम है, तो वो अपना उठ के जो है रिवीज़न कर रहा है। हस्बैंड जा चुके हैं हाइजीन रूटीन अपना ब्रशअप वगैरह करने के लिए। उसके बाद जो है श्रेय नहा धो कर के आ जाता है, रेडी हो रहा है, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ श्रेय के लिए। आ जाइए आ जाइए। और अब बारी है अपना रेडी वेडी होने की, और मैंने पूरा सामान पहले ही निकाल लिया था, तो अब बस मुझे रेडी होना है। ये वाली साड़ी मैंने आई थिंक पहले भी पहनी थी, हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ये साड़ी वेयर करी थी अपनी एनिवर्सरी पे, जो पिछली साल पड़ी थी वो एनिवर्सरी, एंड इसके बाद अब मैं शायद वेयर कर रही हूँ। हाँ, एक या दो ही बार मैंने वेयर करी है, बिल्कुल नई साड़ी है, तो बस मैं यही पहन लूँगी क्योंकि गर्मी, इतनी गर्मी हो रखी, मैं आपको क्या बताऊँ ना, तो मैंने ना एकदम लाइट वेट साड़ी पहनने की ही कोशिश करी है। और साथ में यहाँ पे मेरा चल रहा है मेकअप। मैंने पहले फेस क्रीम लगाया, उसके बाद फाउंडेशन में थोड़ा-सा मैंने फेस मॉइस्चराइज़र मिक्स करके वो लगाया और अब कॉम्पैक्ट पाउडर सेट कर दूँगी, और मुझे पता नहीं ये कॉम्पैक्ट पाउडर कब तक चलने वाला है, बट इसको मैं पूरा फिनिश करके ही छोड़ूँगी, भई ऐसे नहीं आता, पैसों से ख़रीदा जाता है हमें। तो बस यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगाया, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, थोड़ा-सा मैंने ब्लश भी लगाया। वैसे मैं मिरर में दिख रही थी, मुझे सही दिख रहा था, इसमें भले ही थोड़ा वैसा दिखे बट मिरर में मुझे सही दिख रहा था। और मंगलसूत्र ऑब्वियसली पहना मैंने क्योंकि पूजा है, बिंदी लगाई बहुत प्यारी-सी, सिंदूर लगाया, और बस अब चूड़ी पहनने की बारी थी कि हस्बैंड आ गए, जल्दी करो। फिर वो भी देखने लगे मैं कैसा लग रहा हूँ, ये और वो। मैंने कहा आप एकदम बढ़िया लग रहे हो। और बस बीच-बीच में इस टाइप की मस्ती हमारी चलती रहती है। फटाफट से मैंने ये चूड़ी डाली रेड कलर की, एंड इसके आसपास ना वाइट कलर के जो कड़े आजकल चलते हैं ना, मैंने वो डाले। अब चलते हैं। तो भाई यात्रा करके आ चुकी हूँ अपने ससुराल, और अब मैं यहाँ पर भी काम में लगूँगी क्योंकि यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने देखा मम्मी नहा रही थी अभी, तो मैंने कहा अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी ने बल्कि आटा लगा दिया था वो बेसन का एंड मीठा वाला, तो उसका मुझे
सब कुछ बनाना था, तो मैंने कहा पहले मैं खीर चढ़ा देती हूँ तब मैं बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी को भी बहुत सारे काम होते हैं यार यहाँ पे, तो इस वजह से उन्होंने बस इतना कर दिया वही बहुत है। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं खीर चढ़ा देती हूँ। साबूदाने भून के अच्छे से मैंने दूध में डाल दिए थे, खौलते हुए दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं स्लो फ्लेम पे हीटर पे रख दूँगी तो अपनी खीर तो जो है पकती रहेगी। इधर साइड ये जो मम्मी ने आटा लगाया था ना बेसन के एंड गेहूं का मीठा आटा और ये नमकीन आटा, इनका मुझे ना ऐसे गोल गोल बना के एंड बीच में हल्का सा पुश करना था। इस तरीके से बनते हैं, ये पूजा का ही सामान होता है ये सब। उसके बाद हाथी जी के लिए हार बनेगा एंड चूड़ी बनेगी इस तरीके से, क्योंकि उन्हीं की पूजा होती है ना आज के दिन। और गाइस यहाँ पे मैंने ये रंगोली बना दी है और लक्ष्मी चरण में ही मैंने बना दिए हैं। और अब मैं जो है हाथी की स्थापना कर देती हूँ। आज महालक्ष्मी है ना, तो हाथी की स्थापना होती है। सबसे पहले मैंने ये चौकी लगा देती हूँ एंड ये वस्त्र भी डाल दिया है मैंने। और ये हमारे बहुत प्यारे से हाथी जी विराजमान हो गए हैं। इनको भी मैं वस्त्र उड़ा देती हूँ, मेरे पास पीला वस्त्र नहीं है तो मैं यही डाल दूँगी इस तरीके से। सो ये हाथी जी की स्थापना करी, सारा पूजा का सामान ला के रखा है। देखो ये थाली में रखे हैं ना जो मैंने बनाए थे, वो ये चीज़ें होती हैं। 8 पूड़ी खीर ये सब चढ़ता है उनको एज अ भोग के लिए। तो हाथी जी सिर्फ मिट्टी के ही थे, मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना उनका श्रृंगार कर देती हूँ। तो मैंने महावर जो तैयार करा था उससे मैंने उनका श्रृंगार करा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं वही महावर। अब हम सारे औरतें लगाएंगे, मेरी जिठानी, छोटी सासू माँ, सब लोग आई हुई थी। हम सब लोगों ने मिल के अच्छे से महावर लगाया। ले मम्मी हाँ। और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम लोग पूजा करते हैं, होम धूप करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं मिलकर, इस तरीके से पूजा करते हैं। और काफ़ी दिन बाद ऐसा मौका मिलता है जब हम पूरी फैमिली मिलकर ऐसे पूजा कर पाते हैं। सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इस तरीके से पूजा से और बहुत अच्छा लगता है। पहुंच करके उन्होंने जो है राजा गंधारी और जो है दशरथ के घर गए, तो ऋषि को आया देख करके दशरथ ने उनका पूजन किया और पूजन करके जो है प्रार्थना करने लगे कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत बतलाइएगा जिसके करने से सुख मिले, पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो और परिवार सदा सुखी रहे। ये कोई व्रत मुझे बतलाओ। तो व्यास जी ने कहा वह महालक्ष्मी का व्रत है जो पूजन में प्रतिवर्ष कुआर की अष्टमी को किया जाता है। इसका विधान कहता है, तो उन्होंने कहा इसका विधान ये है कि भागों की जो है अष्टमी को उनके सामने रखे और लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ कृपा करिए। और वो उसके पश्चात जो है नाना प्रकार के पकवान बना करके उनका भोग लगाए। इस व्रत के करने से सदा लक्ष्मी इस पर रहती है, लक्ष्मीमान होती है, घर में जो है कलह नहीं होता, धनदान की प्राप्ति होती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। कल के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा। कल मैंने जो पूजा करी थी उसके बाद मैंने पानी पिया एंड पानी पी के ही फिर मैं यहाँ उरे के लिए निकल आई, क्योंकि श्रेय के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। हाँ 5-10 मिनट पहले पहुँच गई थी, तो मतलब टाइम पर ही पहुँच गई थी। 10 मिनट मेरे पास थे कल, तो मैंने 2 से 3 रील वीडियो शूट करी जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। स्क्रीन पर मैं आपको आईडी मेंशन कर दूँगी। फिर टाइम हो गया था श्रेय के स्कूल से आने का, तो फिर मैं तुरंत ही, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैं वही साड़ी पहन के धूप में चली गई। और कल इतनी ज़्यादा धूप गर्मी थी ना, मतलब रेड अलर्ट था, एक्सक्लूसिव हीट थी कल, बहुत ज़्यादा धूप गर्मी थी। और अभी भी है, गर्मी है, उमस है, बहुत गर्मी हो रखी है, 1 हफ्ता जैसा होने को आ रहा है, बट गर्मी बिल्कुल कम नहीं हो। जब मन करता है तब बारिश हो जाती है हल्की फुल्की, जब मन करता है तब गर्मी होती है, धूप एकदम भयंकर वाली, बट गर्मी में कोई भी राहत नहीं है।
तो कल मेरा व्रत भी था, तो इन सब चक्करों में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। मैंने कहा चलो अब मैं कल ही आप लोग को अपडेट देती हूँ। और फिर श्रेय स्कूल से आया, फिर उसका खाना वाना, फिर मैंने भी कुछ नहीं खाया था दिन भर से, मेरा भी व्रत था, तो फिर मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया। और श्रेय को भी थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, तो फिर मैंने उसको टाइम दिया, मैंने अच्छे से उसको सहलाया, अपने साथ सुलाया, एसी ऑन करके अच्छे से। मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी दोपहर को। एंड उसके बाद शाम को फिर मैं पूरा बता देती हूँ आपको, ठीक है। शाम को उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो पेपर था वो सॉल्व करना, क्या भाई तुमने क्या क्या सही लिखा क्या नहीं, वो खुद से ही कर लेता है। बस मुझे बता देता है कि मम्मा इतना अप्रॉक्स ऑफ मार्क्स आएंगे मेरे। अच्छा गया था उसका साइंस का पेपर, बहुत अच्छा सा उसने लिखा था, सब कुछ लिखा था, सब सही लिखा था। तो उसके बाद फिर बच्चों की एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली हम मॉम्स लोग को टेंशन होती है, तो उसका खाना पीना देखना, उसकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाना, ये थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में मैंने कल कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। बट अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। कल पूरा दिन हो गया ना काम 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 के चक्कर में, व्रत पूजा इन सब के चक्कर में। तो कल की हमारी व्रत पूजा काफ़ी अच्छी रही। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट कर दिया करो यार, मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, फिर उनका रिप्लाई ऐसे, मतलब काफ़ी टाइम तक हम लोग की चैटिंग कमेंट पे ही चलती रहती है। सो अच्छा लगता है यार, कमेंट कर दिया करो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं मैं जिन्हें जानती हूँ पर्सनली, जो मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, और मैं उनका टाइम से रिप्लाई भी करती हूँ। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं करते, बट कोई नहीं, घर के काम इन सब के चक्कर में कभी गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, मैं जितना पॉसिबल है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। आज का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।